दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, ज़रूर सुना होगा। इस सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है, थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रह जाऊंगा तो ये भी सच हो जाता है। शायद सुनने में अजीब लगे, पर यह एक सार्वभौमिक सत्य है, अ यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं, और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी हैं वो अपने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आज अपने जीवन में उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके लिए फ़ायदे देगी या नुकसान, बस जो आप सोचते हैं और उस पर भरोसा है तो वैसा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि कहीं आज आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, आपका लगातार यही सोचना उस दुर्घटना को आकर्षित करता है। इसलिए ही कहा जाता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि आपके विचार ही आपकी आगामी वास्तविकता हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसे प्रश्नों को जन्म देता है जिसके उत्तर आसान नहीं हैं, पर मेरा मानना है कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि इससे है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में कैसे अप्लाई करते हैं। प्रश्न 1, क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन, इरादा, सोच, विचार, उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट करती हैं? जैसे कि दो लोग एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली होती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या छोटे बच्चों या जानवरों की भी इंटेंशंस काम करती हैं? क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या इसका मतलब कि उसने ऐसा इरादा किया था? क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं अपने रिलेशन अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मेरी स्पाउस इस पर ध्यान नहीं देती तो क्या होगा? ये प्रश्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी को कमज़ोर बनाते हैं। कभी कभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करने वाले लोग इसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहते हैं कि बच्चे के साथ दुष्कर्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसके बारे में अपने पिछले जन्म में सोचा था। भाई, ऐसे तो हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मेरी नज़र में तो ये तो जान छुड़ाने वाली बात हुई। मैं औरों द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करना है तो इनके उत्तर जानना महत्वपूर्ण है। कुछ बुक्स इनका उत्तर देने का प्रयास जरूर करती हैं, पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती। पर सब्जेक्टिव रियलिटी, व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकता के कॉन्सेप्ट में इसका सही उत्तर ढूंढा जा सकता है। सब्जेक्टिव रियलिटी एक बिलीफ सिस्टम, विश्वास प्रणाली है जिसमें सिर्फ एक कॉन्शियसनेस, चेतना है। आप ही वो कॉन्शियसनेस हैं। हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति जो वास्तविकता में है वो आप ही की सोच का परिणाम है। शायद आपको आसानी से दिखाई ना दे, पर सब्जेक्टिव रियलिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी ट्रिकी क्वेश्चंस का बड़ी सफाई से आंसर देती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सब्जेक्टिव रियलिटी में केवल एक कॉन्शियसनेस होती है, आपकी कॉन्शियसनेस। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में इंटेंशंस का एक ही स्रोत होता है। आप भले ही वास्तविकता में तमाम लोगों को आते जाते बात करते देखें, वो सभी आपकी कॉन्शियसनेस के भीतर एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि आपके सपने इसी तरह काम करते हैं, पर आप ये नहीं रियलाइज करते कि आपकी वर्किंग रियलिटी एक तरह का सपना ही है। वो सिर्फ इसलिए सच लगता है क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि वो सच है। चूँकि और कोई भी जिससे आप मिलते हैं वो आपके सपने का हिस्सा है, आपके अलावा किसी और की कोई इंटेंशन नहीं हो सकती, सिर्फ आप ही की इंटेंशंस हैं। पर पूरे यूनिवर्स में आप अकेले सोचने वाले व्यक्ति हैं।
आप एक कॉन्शियस बॉडी हैं जो अनकॉन्शियस मशीनों के बीच घूम रहे हैं। यह तो सब्जेक्टिव रियलिटी की समझ के बिल्कुल उलट है। सही व्यू पॉइंट यह है कि आप एक अकेली कॉन्शियसनेस हैं जिसमें सारी वास्तविकता घट रही है। इमेजिन करिए कि आप कोई सपना देख रहे हैं। उस सपने में आप वास्तव में क्या हैं? क्या आप वही हैं जो आप खुद को सपने में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपके सपने का अवतार है। आप तो सपना देखने वाला व्यक्ति हैं। पूरा सपना आपकी कॉन्शियसनेस में होता है। सपने के सारे किरदार आपकी सोच का परिणाम है, इंक्लूडिंग आपका खुद का अवतार। दरअसल यदि आप लिक्विड ड्रीमिंग सीख लें तो आप आपके सपने में ही अपने अवतार बदल सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग में आप वो हर एक चीज़ कर सकते हैं जिसको कर सकने में आपका यकीन है। फिजिकल रियलिटी इसी तरह से काम करती है। यह ब्रह्मांड आपके सपने के ब्रह्मांड की तुलना में कहीं घना है, इसलिए यहाँ बदलाव धीरे धीरे होता है। पर यह रियलिटी भी आपके विचारों के अनुरूप होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपके सपने आपके सोच के अनुरूप होते हैं। आप वो ड्रीमर हैं जिसके सपने में यह सब घटित हो रहा है। कहने का मतलब यह एक भ्रम है कि आप लोगों की इंटेंशंस हैं, वो तो बस आपकी सोच का परिणाम है। ऑफ कोर्स, यदि आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि औरों की इंटेंशंस हैं तो आप अपने लिए ऐसा ही सपना बुनेंगे, पर अल्टीमेटली वो एक भ्रम है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देती है।